हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले वेरिएबल्स। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे किया जाए और कमेंट्स कैसे डालते हैं प्रोग्राम्स में। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया था और आज हम लोग सीखेंगे वेरिएबल और उसके साथ साथ और दो चीज़ें सीखेंगे जैसे लिटरल्स और कांस्टेंट। ये क्या होता है ये भी सीखेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा और अच्छे से देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स जैसे ABCD अगर आपको आना चाहिए तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। तो उसी तरीके से आपको वेरिएबल आना चाहिए तभी आप प्रोग्राम्स कर पाएंगे। वेरिएबल्स इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से अच्छे से देखिएगा। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको चीज़ें बताता हूँ। तो जैसा कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ, अब आपके सामने दिख रहा होगा वेरिएबल लिखा हुआ और बॉक्सेस दिख रहा होगा। अब बॉक्सेस, इसका क्या मतलब है? बॉक्सेस मतलब यही है, सिंपल वेरिएबल को डिनोट कर रहा है बॉक्सेस से। मीन्स वेरिएबल क्या होता है? कोई भी कंटेनर। मीन्स कंटेनर आई मीन टू से कुछ भी रखने का सामान जो होता है उसे हम लोग कंटेनर कहते हैं। तो वेरिएबल भी उसी तरीके का है प्रोग्रामिंग में। अब प्रोग्रामिंग में तो हम लोग कोई सामान नहीं रखते हैं, हम लोग ऑब्वियस सी बात है डेटा को रखेंगे। तो वो जो डेटा हम लोग रखेंगे वो किस पे रखेंगे? वेरिएबल पे, सिंपल। और वेरिएबल एक चीज याद रखिएगा, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि वेरिएबल इज अ कंटेनर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, वेरिएबल जब भी क्रिएट होता है तो वो होता है वेरिएबल क्रिएट मेन मेमोरी में। अब मेन मेमोरी आई मीन टू से रैम। मेन मेमोरी मतलब रैम होता है। तो रैम में स्टोर होता है जो भी डेटा हम लोग वेरिएबल के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो अब ये तो हम लोगों ने बेसिक समझ लिया कि क्या होता है, कैसे होता है। अब चलिए थोड़ा सा इसका व्हाट इज जान लेते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल। एंड उसके बाद इसका थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड वे में समझ लेंगे कि कैसे ये वेरिएबल होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट इज वेरिएबल। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अभी से लेकर जो भी मैं पूरा वीडियोस पूरा सीरीज जो कवर अप करूंगा, तो इसमें मैं आपको हर एक चीज़ों का इसी तरीके से प्रेजेंटेशन दूंगा। पहले आपको अपना डेफिनेशन दे दूंगा, उसके बाद आपको व्हाट इज भी लिख कर दे दूंगा, ताकि आपको अलग से कहीं रिसर्च ना करना पड़े। ईच एंड एवरीथिंग आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स, प्रैक्टिस फाइल सभी कुछ मिल जाएगा। तो चलिए वेरिएबल जानते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज कंटेनर विच आर यूज टू होल्ड वैल्यूज। ये वही सेम चीज बताया जो मैंने आपको बताया कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वैल्यूज रखते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, देयर सोल पर्पज इज टू लेबल। अब ये क्या मतलब हो रहा है? मीन्स ये जो वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं इसका मतलब क्या है? रैम में स्टोर होगा, बट रैम में तो ऐसा हम लोग नंबरिंग कुछ नहीं दे सकते हैं। रैम में हमारे पास एड्रेस में स्टोर होता है, कुछ भी डेटा होता है वो रैम में एड्रेस के थ्रू स्टोर होता है। तो उसे हम लोग कोई एक नाम दे देते हैं, वो एड्रेस को मैंने नाम दे दिया। जैसे मैं रहता हूँ कोलकाता में, अब मैंने अपना नाम दे दिया, मीन्स मेरा वो कोलकाता एड्रेस हो गया। बट मुझे अगर कोई फाइंड आउट करना चाहता है, कोलकाता तो बहुत बड़ा है, तो कोलकाता में अगर मुझे कोई फाइंड आउट करना चाहता है तो वो क्या करेगा? एड्रेस को मैच करेगा कि मेरा प्रॉपर एड्रेस क्या है। प्रॉपर एड्रेस पे जाएगा और एड्रेस से भी नहीं मिलेगा, बट एड्रेस के बाद क्या चेक करना होगा? हम लोगों को नेम को चेक करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो उसी तरीके से मेन मेमोरी में वेरिएबल्स भी वर्क करता है। वेरिएबल्स में एड्रेस स्टोर होगा और एड्रेस के थ्रू मतलब उसके नेम को चेक किया जाएगा और नेम चेक हो जाएगा तो हम लोग एग्जैक्ट डेटा देख सकते हैं। तो बस वही सेम चीज़ है। अब चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड वे में समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे टॉपिक्स पे चलेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इंट ए इक्वल टू 10। अब इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। क्या मैं कर रहा हूँ? एक इंट। ये इंट मतलब क्या होता है? एक इंटीजर डेटा टाइप है। अभी डेटा टाइप हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि अगले वाले चैप्टर में हम लोग डेटा टाइप सीखेंगे। तो अभी के लिए बस आप इतना जानकर रखिए, ये इंटीजर है। अब इंटीजर मतलब कुछ भी नंबर स्टोर करता है, सिंपल। इंट ए इक्वल टू 10, ये ए हो गया हमारा वेरिएबल। और उसके बाद आप देख पाएंगे इक्वल टू लिखा हुआ है, इक्वल टू 10। अब ये 10 जो है, ये 10 ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 है ये है हमारा डेटा। मीन्स ये 10 को मैं कह रहा हूँ ए में स्टोर हो जाए। और कौन सा डेटा टाइप है मैं वो बता रहा हूँ, इंटीजर है। अब इसमें तीन सिनेरियोज है। मीन्स अगर मैं ये चीज लिखता हूँ तो ये तीन तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स बैक एंड में, फ्रंट एंड में हम लोगों को दिखेगा कुछ भी नहीं। वो कंप्यूटर खुद से ही चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करेगा, कैसे कैसे वर्क करना है। तो वो क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये जो 10 है, अब ये 10 हो गया अपना डेटा। जो मैंने आपको बताया ये 10 हो गया हमारा डेटा। एंड उसी तरीके से आपको ये इनविजिबल सा चीज़ जो आपको विजिबल नहीं हो रहा है इस पे, ये क्या है? एड्रेस है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ए वेरिएबल है इसका एड्रेस भी एक होता है। मीन्स मेन मेमोरी में एड्रेस रहता है। तो वो एड्रेस ये आ गया।
अब ये कुछ भी हो सकता है हेक्साडेसिमल वैल्यू में। अब ये हो गया अपना एड्रेस, एंड उसी तरीके से वेरिएबल नेम हो गया हमारा ए। तो ये तीनों चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी चीज़ें करेंगे, बट इसके बाद मैं आपको लिटरल्स बताता हूँ कि लिटरल्स क्या होता है, एंड उसके बाद भी हम लोग एक टॉपिक कवर अप करेंगे, एंड देन हम लोग डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड पे जंप करेंगे और चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने अच्छे से वेरिएबल को समझ लिया कि वेरिएबल कैसे होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। अब आगे हम लोग चलते हैं और लिटरल्स को जानते हैं कि लिटरल्स क्या होता है। तो जैसा कि आप टॉपिक समझ गए हैं लिटरल्स, तो लिटरल्स बस कोई भी फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको वापस से पीछे लेकर चलता हूँ। ये जो मैंने 10 लिखा है, ये क्या है, स्टैटिक वैल्यू है। ये मैंने डायनेमिकली कुछ नहीं लिखा, ये स्टैटिक वैल्यू है, इसे हम लोग कहते हैं लिटरल्स। अब इस पे नाम भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यूज भी हो सकते हैं। तो वो सब हो गया अपना लिटरल्स। और इस पे आप देख पाएंगे डेफिनेशन भी है, व्हाट इज लिटरल। तो ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सद्दाम। ये अभी मैं आप ऐसे डायरेक्टली स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ चीज़ें। और उसके बाद है इन वन, और ये है कैरेक्टर, एंड ये है फ्लोट वैल्यू। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा कि लिटरल्स क्या है। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और उसे प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखते हैं, एंड उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप मिस मत कीजिएगा। जैसा कि हम लोगों ने फोल्डर क्रिएट किया था पिछले सेशन में, तो उस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। और फोल्डर पे जस्ट राइट क्लिक किया मैंने, शो मोर ऑप्शन, एंड इसी से मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद कोड। ये ध्यान दीजिएगा, ओपन विद कोड करना है। तो जैसे ही आप ओपन विद कोड करेंगे, तो वो फोल्डर पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। और ये हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था, फर्स्ट प्रोग्राम अपना। और साथ ही साथ हम लोगों ने कमेंट जाना था। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब हम लोगों को एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है। दूसरा प्रोग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक दूसरा फाइल क्रिएट कर लूंगा। क्योंकि एक ही फाइल में हर एक चीज़ करना वो सही नहीं रहेगा, सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए। तो मैं एक दूसरा फाइल क्रिएट कर लेता हूँ इस लोकेशन से। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। इस लोकेशन पे गया, न्यू फाइल, एंड इस पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल डॉट सी। एंड डॉट सी आपको लिखना है, सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है, तो ये आपको लिखना है डॉट सी। अब ये मैंने डॉट सी लिखा, तो ये फाइल ओपन हो गया। अब इसमें हम लोगों को कोड क्या करना है, जैसा मैंने आपको बताया, बॉयलर प्लेट हम लोगों को हमेशा डालना है। मीन्स जो पहले से वो फिक्स्ड है कोड, उसे आपको लिखना ही है। वो आप मेमोराइज कर लीजिएगा चीज़ों को। हैज इंक्लूड, और स्पेस दिया मैंने, लेस देन stdio डॉट एच। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप एक बार देख लीजिए अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो। मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वॉइड मेन। अब मैं वॉइड क्यों ले रहा हूँ, ये मैंने पिछले सेशन में नहीं बताया था, बट आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो पे बने रहिए और फ्रीक्वेंटली अच्छे से कंसिस्टेंसी से वीडियोस देखिएगा। ये मैंने लिखा। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही सेम चीज़ को ले लेता हूँ। ए इक्वल टू 10 प्रिंट एफ, एंड इस पे मैं करता हूँ परसेंटेज डी। ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, परसेंटेज डी। और इस पे आपको कॉलम देना है, और इस पे आ जाते हैं परसेंटेज डी एंड ए। ये मैंने कर दिया। अब इस पे बहुत ध्यान से चीज़ों को देखिएगा, हो क्या रहा है। मैंने ये लिखा है इंट ए, मीन्स जो हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल का नेम है ए, और उसके साथ साथ ये हमारा हो गया लिटरल। जो हम लोग दो चीज को कवर अप कर रहे हैं, एक वेरिएबल और एक लिटरल, दोनों चीजों को एक साथ कवर अप कर रहे हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, कर क्या रहे हैं हम लोग। अब मैं करता हूँ इंट नाम का एक वेरिएबल लिया हूँ, मीन्स इन डेटा टाइप, नाम नहीं, इन डेटा टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया है। और नेम क्या है हमारा वेरिएबल का, ए। और उस पर मैं स्टोर क्या कर रहा हूँ, 10। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है। अब वेरिएबल को हम लोग देखना चाहते हैं, सिर्फ वेरिएबल क्रिएट करके रखना नहीं चाहते, हम लोग वेरिएबल को देखना भी चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रिंट लगाया, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आउटपुट लिया जाता है। तो सिंपल प्रिंट एफ से आउटपुट लिया जाता है। और इस पे मैंने एक यूनिक चीज दिया है, जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा है परसेंटेज डी। अब इसका क्या मतलब है, ये परसेंटेज डी हम लोगों को स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करके देता है। मीन्स प्रिंट के स्टेटमेंट को फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है। जैसे परसेंटेज डी मैं लिखूंगा, तो ये मैं इंटीजर डेटा टाइप को प्रिंट कर पाऊंगा। अगर मैं परसेंटेज सी लिख दूं, तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप को प्रिंट करेगा। ये सब अभी हम लोग आगे चलकर जानेंगे डेटा टाइप वाले में। अभी आप सीधा ये चीज याद रखिए कि कैसे कैसे हो रहा है।
आपको ज़्यादा इसमें डीप डाइव नहीं जाना है डेटा टाइप में। डेटा टाइप का अलग से सेपरेट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने कर लिया, अब इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैंने रन कोड किया तो आप देख पाएंगे इस पे 10 लिखकर आ चुका है। अब ये 10 कैसे आया, सिंपल समझिए, ये मैंने ए वेरिएबल को प्रिंट किया है। अगर मैं इसे कुछ भी नहीं दूं, ये प्रिंट स्टेटमेंट हटा दूं, मैंने कमेंट कर दिया। अब वापस से एक बार मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, इसे मैं क्लोज करके वापस से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख पाएंगे हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आया। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोड रन करें आप कंट्रोल एस से सेव कर लीजिएगा डेटा को। तो ये हमारे पास आउटपुट नहीं आया। अब मैं इसे वापस से अनकमेंट कर देता हूँ और सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से और वापस से रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वापस से रन किया तो ये हमारे पास 10 आ चुका है। अब मैं इस पे थोड़ा और चीज़ें बताता हूँ। जैसे ये तो हम लोगों ने समझ लिया, अब मैं चाहता हूँ कि 10 नहीं, उससे प्लस प्लस वन चाहिए, मीन्स उसमें वन इंक्रीमेंट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस प्लस, सिंपल इस पे मैं लिख दूंगा ए प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस का क्या मतलब है, ये भी मैं आपको हर एक चीज़ अलग से बताऊंगा, बट अभी क्या है, ओवरव्यू चीज़ें जाननी है। मैं कह रहा हूँ इसे मैं सिंपल कर देता हूँ, ए प्लस वन, ये मैंने लिख दिया ए प्लस वन। अब ये तो आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि ए में जो भी वैल्यू होगा उसमें प्लस वन कर देगा। अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी हमारे पास आउटपुट आ चुका है 11। अब ये सभी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया, वेरिएबल क्या होता है और लिटरल्स क्या होते हैं। अब चलिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है कांस्टेंट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या इंटरव्यू के लिए, तो वो टॉपिक बहुत मैंडेटरी है आना आपको। तो चलिए मैं आपको उस टॉपिक पे लेकर चलता हूँ। तो ये टॉपिक है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, मैथमेटिकल बैकग्राउंड से अगर होंगे तो, अगर नहीं भी होंगे तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सिंपल सा चीज़ है। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, वो वैल्यू जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बार हम लोगों ने डाल दिया तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे सिंपल समझिए, ये मैं इसका वर्टिस पहले बता देता हूँ कि वर्टिस क्या है। ये वही सेम चीज़ कि हम लोग एक बार वैल्यू डाल देते हैं तो चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कॉन्स्ट मैंने लिखा, ये आपको लिखना है, ये कीवर्ड है कॉन्स्ट। अगर कांस्टेंट वेरिएबल आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्ट लिखना है। ये कॉन्स्ट मैंने लिखा और इंट मैंने लिखा। ये इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नम, ये नम हो गया हमारा वेरिएबल, और ये 10 हो गया अपना लिटरल्स। तो ये अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आप करेंगे तो उसमें क्या है, अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो वो आप समझ के रखिएगा चीज़ों को। ये कांस्टेंट का वर्क क्या है, अब वो मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या होता है। कोई भी वैल्यू अगर हम लोग वेरिएबल पे देते हैं और बाद में मैं चाहता हूँ कि वो चेंज ना हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल को। अब चलिए मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे वापस से लेकर चलता हूँ और कांस्टेंट वेरिएबल को जानते हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लियर इनपुट एंड क्लोज। और इसी के नीचे मैं कर लेता हूँ, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ और इस पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल, मैंने लिख दिया। अब नीचे आकर मैं क्या करता हूँ, इसे कांस्टेंट वेरिएबल लिख लेता हूँ। एक सेम चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट नहीं, आप लिखिएगा चीज़ों को। ये मैंने कांस्टेंट वेरिएबल लिखा और इसे अनकमेंट कर दिया हूँ। इस लाइन को मुझे कमेंट करना होगा क्योंकि ये तो कोड का पार्ट नहीं है, ये कमेंट है। अब इस पे मैं क्या करूँगा, सिंपल देखिए चीज़ों को। मैंने लिख दिया CONST। अब अगर मैं इंक्रीमेंट करूं, जैसे अगर मैं पहले सिंपल प्रिंट करके दिखाता हूं आपको। ये मैंने सिंपल प्रिंट किया और एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूं मैं। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, ये तो वेल एंड गुड 10 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इसमें प्रॉब्लम कब आएगा, जब मैं अगर डेटा को चेंज करना चाहूँगा। अब चेंज इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ, सिंपल समझिए। मैंने डेटा लिया है 10। अब उसमें मैं चाह रहा हूँ, जैसे पहले वाले में मैं क्या कर रहा था, 10 मैंने लिया और उसमें मैं वन इंक्रीमेंट कर रहा था, प्लस वन कर रहा था। तो वो सिंपली प्लस वन कर दे रहा था, कोई इशू नहीं था। बट इसमें क्या है, इसमें वो अगर मैं वन इंक्रीमेंट करना चाहूंगा तो वो एरर क्रिएट करेगा। आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।